जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास में आने वाली त्रयोदशी तिथि के बारे में। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। जैसे एकादशी की तिथि मास में 2 बार आती है, वैसे ही त्रयोदशी तिथि भी मास में 2 बार आती है। और जिस तरह से एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, वैसे ही त्रयोदशी तिथि का व्रत जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। त्रयोदशी तिथि का जो व्रत करते हैं, जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है जब हम भगवान शिव की पूजा आज के दिन विधि विधान से करते हैं। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है और हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है त्रयोदशी तिथि का व्रत रखने से। त्रयोदशी तिथि मार्गशीर्ष मास में कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सभी बातें मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने में जो त्रयोदशी तिथि है वो कब है। दोस्तों, इस महीने में जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। 12 दिसंबर को यानी शनिवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा प्रदोष का। और क्योंकि ये व्रत हम शनिवार को रखते हैं, इसलिए इसको शनि प्रदोष कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रदोष होते हैं अलग अलग दिनों के अनुसार इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे जो प्रदोष मंगलवार को आता है उसको हम भौम प्रदोष कहते हैं, वैसे ही सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है और गुरुवार को आने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। इस तरह से सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, इन अलग अलग दिनों पर, जैसे शनिवार के दिन प्रदोष आया है तो इसको हम शनि प्रदोष कहते हैं, वैसे ही अलग अलग दिनों के अलग अलग नाम हैं। शनि प्रदोष का विशेष महत्व क्यों है, शनि प्रदोष को करने से किस तरह की हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए विशेष कर रखा जाता है। जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति की कामना है वो अगर आज के दिन व्रत रखते हैं, उपाय करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र उनकी इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी अगर आप आज के दिन विधिवत शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव पार्वती की पूजा करते हैं, शनि के मंत्रों का जाप करते हैं और कुछ विशेष उपाय अपनी मनोकामना के निमित्त करते हैं, तो आपकी कामना जो है वो आज के दिन बहुत ही शीघ्र भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कैसे हमें ये व्रत रखना चाहिए, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 12 दिसंबर की शाम को जो पूजा का मुहूर्त है 5:25 से 8:09 तक का है। त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 12 दिसंबर की प्रातःकाल सुबह 7:02 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 13 दिसंबर प्रातः 3:52 पर। तो इस तरह से तिथि है और ये समय आपके जो शाम की पूजा का है, आपको सुबह जो पूजा करनी है वो प्रातःकाल आपको बहुत शीघ्र उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के दिन आपको भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। भगवान शिव की पूजा कैसे करनी है आपको, अगर आप मंदिर जा सकें तो बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आज के दिन शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से भी सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन जो सभी दैवीय शक्तियां होती हैं वो शिवलिंग में समाहित होती हैं। तो आज के दिन जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग के स्वरूप की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं, जितने भी दोष होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानियां झेल रहे होते हैं, वो सभी प्रकार के जो हमारे दोष होते हैं वो दूर होते हैं और हमारी हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो आज के दिन आप अगर जा सकें तो शिवालय अवश्य जाएं, नहीं तो आप अपने घर में ही ईशान कोण में भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें और वहां पर बैठकर ही भगवान शिव की पूजा करें। सभी सामग्री उनको उस तस्वीर या प्रतिमा पर ही अर्पित करके भगवान शिव और माँ पार्वती की आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आज आपको शिवालय जाना चाहिए और काले शिवलिंग की पूजा करने का आज बहुत अधिक महत्व होता है। शनि प्रदोष है, तो अगर आप काले शिवलिंग की पूजा करते हैं तो बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तिल तेल का दीपक आज भगवान शिव के सामने अर्पित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भगवान शनि देव की कृपा मिले और शनि दोषों से आपको मुक्ति मिले, तो ऐसे में आपको जल में काले तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करना भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा।
नीले पुष्प आज के प्रदोष व्रत में आपको भगवान शिव को यानी शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आपको बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते भी आज शिवलिंग पर अर्पित करना बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। सफ़ेद चंदन भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड बनाएं शिवलिंग पर। इस तरह की पूजा अगर आप सुबह जाकर विधिवत करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भाव से शिवलिंग की पूजा करते हैं, जाकर काले शिवलिंग की पूजा शनि प्रदोष के दिन करते हैं, तो आपकी सभी जो कष्ट हैं वो दूर होंगे और हर मनोकामना आज पूर्ण होती है अगर भगवान शिव की हम विधिवत पूजा करते हैं। तो शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का विधान है, तो शाम के समय आप प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। अपने घर के ईशान कोण में ही आप भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। सभी सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत आपको भगवान शिव पर जरूर चढ़ाना चाहिए, जिसके चावल के दाने जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, ऐसे अक्षत। सफ़ेद पुष्प, नीले पुष्प, धूप दीप नैवेद्य से आप पूजा करें। सफ़ेद मिठाई भगवान शिव को प्रिय है, तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं शिव जी को, और पान सुपारी इत्यादि भी भगवान शिव को जरूर अर्पित करना चाहिए। आपको आज के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि आपको कृपा मिले भगवान शिव की और शनिदेव की, इससे पहले मैं बताती हूँ आपको शाम के समय जो आपको पूजा करनी है उसका आपको पूजा करने के बाद आपको खाना क्या है। आज आपको मतलब जो हम प्रदोष का व्रत करते हैं, शाम के समय पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण किया जा सकता है। आप अगर दिन में निर्जल रहना चाहते हैं, निर्जल रहकर व्रत करना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो ऐसे में आप फल, जल इत्यादि लेकर आप ये व्रत कर सकते हैं। शाम के समय पूजा के बाद जब आप शिवलिंग की पूजा कर लें, शिव भगवान और माँ पार्वती की पूजा कर लें, तो उसके बाद आपको मीठा अन्न ग्रहण करना चाहिए। मीठा भोजन खा सकते हैं आप, नमक नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। प्रदोष के व्रत में सेंधा नमक भी आप नहीं ले सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी मीठा भोजन जो आपने प्रसाद स्वरूप बनाया हो, भगवान शिव को अर्पित किया हो, उसे आप भोजन में ग्रहण करें प्रसाद के साथ ही। आपको करना क्या है, एक ही अन्न हमें ग्रहण करना होता है। चाहे आप चावल ले सकते हैं या आप गेहूं ले सकते हैं, तो चाहे तो आप खीर बना लें चावल की, मीठी खीर, और चाहे तो आप आटे का अगर प्रसाद खाना चाहते हैं तो उसका आप हलवा बना सकते हैं। रोटी पूड़ी कुछ भी बनाकर आप भोजन ले सकते हैं शाम के समय। आज के दिन का व्रत करने से हमें सभी प्रकार के जो दोष हैं उनसे मुक्ति मिलती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत में संकल्प अवश्य लेना चाहिए। आप जिस भी कामना से व्रत रखते हैं, कोई सा भी व्रत रखते हैं, तो आप संकल्प सुबह जब व्रत शुरू करते हैं तभी आपको भगवान शिव के सामने हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर अभिषेक वहाँ पर संकल्प ले लेना चाहिए कि आप किस कामना से ये व्रत कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, या शनि दोषों से मुक्ति के लिए संकल्प लेकर आप व्रत की शुरुआत करें। और अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं तो आपको किस तरह से व्रत करना चाहिए और क्या इस व्रत में विशेष उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन आप कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लें, और अगर कांसे की कटोरी नहीं मिलती है तो आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, लेकिन कांसे की कटोरी हो तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आपको थोड़ा सा तेल उस कटोरी के अंदर भर लेना है, जितना उस कटोरी में आ जाए उसमें अपना आपको चेहरा देखना है। ये छायादान है एक तरह से, जिससे कि आपके शनि दोष जो हैं वो दूर होते हैं और संतान प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है, मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको कौवे को रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। कौवे को रोटी खिलाने के लिए आप थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा, मीठी रोटी होनी चाहिए, वो आप अपने छत पर भी डाल दें। अगर कौवे आपको सामने नहीं दिख रहे हैं तो छत पर कौवे के निमित्त आप डाल दें तो वो कौवे को मिल जाता है। ये आप करें। और शनि मंत्र का आपको आज जाप करना चाहिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप आप यथासंभव करें, कम से कम 11 बार, 21 बार इस तरह से करें। इस तरह से आपको पूजा करनी है। पीपल के पौधे में, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए आज के दिन। और सुबह के समय आप प्रातःकाल जल दें पीपल की जड़ में, इससे भी शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। और कोई भी कामना हो आपकी, सुबह जब आप जल देते हैं, परिक्रमा करें पीपल के वृक्ष की। आप 11 परिक्रमा कर सकते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा।
और परिक्रमा करने के बाद आप परिक्रमा करते समय आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते रहें। उसके बाद आप परिक्रमा पूरी होने के बाद जो भी आपके मन में कामना है वो कामना मन ही मन भगवान शिव से, शनिदेव से प्रार्थना करते हुए बोलें तो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आपको शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिव और पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए आज के दिन, और शनि प्रदोष है तो शनिदेव की पूजा भी विशेष रूप से करें, इससे शनि की कृपा मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।